हेलो दोस्तों, सतरंगी निटिंग पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक फंदे का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो इसको डालने के लिए आप 4 की जोड़ी में फंदे लीजिए और 3 फंदे एक्स्ट्रा लीजिए। 4 के मल्टीपल में स्टिचेस लीजिए और 3 स्टिच आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। राइट साइड से हमारा ये पैटर्न शुरू होगा, तो आपको जैसा भी बॉर्डर वगैरह बनाना है आप बना लीजिए। और राइट साइड से देखिए पैटर्न की फर्स्ट रो। पहले हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। अब हमें दूसरे कलर का वूल लगाना है, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो 2 कलर का है। अब यहाँ पर मैंने वाइट वूल लिया, तो इस फंदे पर हमें 3 फंदे बनाने हैं। पहले हमने इस फंदे को एक बार बुना, फिर सिलाई पर वूल को एक बार लपेटा, फिर इसी फंदे को एक बार और बुन लिया। तो यहाँ पर ये हमारे एक फंदे से 3 फंदे बन गए। अब हम 3 फंदे रेड कलर से बुनेंगे। अब इस फंदे को हमें फिर से वाइट कलर से बुनना है और इस फंदे पर 3 फंदे बनाने हैं। तो हमने एक बार बुना, अब वूल को एक बार सिलाई पर लपेटेंगे, फिर एक बार इसी फंदे को और बुन लेंगे। अब 3 फंदे रेड बुनेंगे। अब इस फंदे को वाइट कलर से बुनेंगे और इस पर 3 फंदे बनाएंगे। तो इसको एक बार बुना, वूल को सिलाई पर एक बार लपेट लिया और एक बार फिर से इसी फंदे को बुन लिया। अब 3 फंदे रेड बुनेंगे। अब यहाँ पर फिर हमें इस फंदे में वाइट कलर से 3 फंदे बनाने हैं। तो ये एक फंदा बनाया, फिर वूल को सिलाई पर एक बार लपेटा, एक बार इसी फंदे को और बुन लिया। अब 3 फंदे रेड बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेनी है। जितने भी आप फंदे डालें, पर हमें जो बुनाई करनी है वो इसी तरह से करनी है। लास्ट में 3 फंदे रेड कलर के बुने जाएंगे। ये देखिए पूरी सिलाई कंप्लीट हुई। अब हम रोंग साइड पर आ गए। हमारी अगली सिलाई रोंग साइड से। देखिए पहले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब ये जो वाइट फंदा है इसको हम आगे लाएंगे और रेड फंदे को पीछे ले जाएंगे। अब दोनों फंदे एक साथ लेकर 2 का एक बुन लेंगे रेड कलर से। फिर बीच वाला जो फंदा है वो वाइट बुनना है। अब ये एक वाइट फंदा और एक रेड फंदा, दोनों फंदे एक साथ लेकर 2 का एक बुनेंगे रेड कलर से। फिर एक फंदा रेड बुनेंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर से हमें वाइट फंदा आगे लाना है और रेड फंदा पीछे ले जाना है। अब दोनों फंदे एक साथ लेकर 2 का एक करेंगे। इस फंदे को वाइट बुनेंगे। अब ये वाइट फंदा एक लेंगे और एक रेड फंदा लेंगे। दोनों फंदे एक साथ लेकर 2 का एक करेंगे। फिर एक फंदा रेड बुनेंगे। अब इस वाइट फंदे को आगे लाएंगे और रेड फंदे को पीछे ले जाएंगे और दोनों फंदे एक साथ लेकर 2 का एक करेंगे। फिर एक फंदा वाइट बुनेंगे। अब ये जो वाइट फंदा है इसको रेड के साथ मिलाकर 2 का एक करेंगे। फिर एक फंदा रेड बुनेंगे। अब यहाँ पर फिर से हमें वाइट फंदे को आगे लाना है और रेड फंदे को पीछे ले जाना है। फिर दोनों फंदे एक साथ लेकर 2 का एक कर लेंगे। अब ये जो बीच वाला फंदा है इसको हमें वाइट बुनना है। फिर
ये एक फंदा रेड और एक वाइट दोनों को लेकर 2 का 1 करेंगे। फिर एक फंदा रेड बुनेंगे। फिर यहाँ पर भी हमें सेम उसी तरह से वाइट फंदे को आगे लाना है, रेड फंदा पीछे ले जाना है और 2 का 1 कर लेना है। फिर एक फंदा वाइट बुनेंगे और फिर यहाँ पर एक फंदा वाइट और एक फंदा रेड लेकर 2 का 1 करेंगे। लास्ट में दोनों फंदे रेड बुन लेंगे। तो इस सिलाई में हमारे फंदे घट गए। पिछली सिलाई में हमारे जो फंदे बढ़े थे वो इस सिलाई में घट गए, तो अब फंदे हमारे बराबर हो गए। अब देखिए अगली सिलाई, ये सिलाई हमें पूरी सीधी बुननी है रेड कलर से। राइट साइड ये है हमारा, सीधा साइड है, तो पूरी सिलाई हम रेड कलर से सीधी सीधी बुन लेंगे। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। अब ये हमारी उल्टी सिलाई आ गई। इस सिलाई में भी हमें कुछ नहीं करना है, पूरी सिलाई रेड कलर से उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेनी है। अब पूरी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई, तो ये हमारी 2 सिलाइयाँ हो गई, एक सीधी एक उल्टी रेड कलर से। और अब देखिए, अब फिर से हमें पैटर्न डालना है इस सिलाई पर, लेकिन हम पैटर्न की जगह चेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम एक फंदा रेड कलर से बुन लेंगे। अब इस फंदे पर हमें वाइट कलर से 3 फंदे बनाने हैं। तो एक बार इसको बुन लिया, सिलाई पर वूल को एक बार घुमा दिया और फिर से इसी फंदे को बुन लिया। अब 3 फंदे रेड बुनेंगे। अब इस फंदे पर हम फिर से, ये देखिए जो बीच का फंदा है, इस पर हम फिर से पैटर्न डालेंगे। तो वाइट कलर से इसको एक बार बुना, वूल को सिलाई पर एक बार घुमाया और एक बार फिर से इसको बुन लिया। फिर 3 फंदे रेड बुनेंगे। पैटर्न डालने का तरीका तो वही है, बस केवल मैंने इस सिलाई में इसकी जगह चेंज कर दी है। 3 फंदे रेड बुनने के बाद अगले फंदे पर हम फिर से वाइट कलर से पैटर्न डालेंगे। फिर 3 फंदे रेड बुनेंगे। अब इस फंदे पर हम फिर से 3 फंदे बनाएंगे, यानी कि पैटर्न डालेंगे। तो इसको एक बार बुना, वूल को सिलाई पर एक बार घुमाया और एक बार फिर से हमने इसी फंदे को बुन लिया। फिर 3 फंदे रेड बुनेंगे। अब इस फंदे पर हम फिर से पैटर्न डालेंगे। तो वाइट कलर से इसको एक बार बुना, वूल को सिलाई पर एक बार लपेट दिया और फिर से इस फंदे को बुन लिया। फिर 3 फंदे रेड बुनेंगे। अब इस फंदे पर फिर से हम पैटर्न डाल रहे हैं। लास्ट में इस फंदे को रेड कलर से बुन लेंगे। अब अगली सिलाई रॉन्ग साइड से फिर से हमें वैसे ही बुननी है जैसे कि हमने पहले बुनी थी। वाइट फंदे को हम आगे लाएंगे और रेड फंदे को पीछे ले जाएंगे। 2 फंदे एक साथ लेकर 2 का 1 करेंगे। बीच वाले फंदे को वाइट कलर से ही बुनना है। फिर एक फंदा वाइट लेंगे और एक रेड लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर एक फंदा रेड बुनेंगे। अब फिर से इस वाइट फंदे को हम सामने से लाएंगे आगे की ओर और ये 2 का 1 किया। फिर एक फंदा वाइट बुनेंगे। फिर यहाँ पर फिर से हमें एक रेड फंदा लेना है, एक वाइट लेना है और 2 का 1 करना है। फिर एक फंदा रेड बुनेंगे। अब यहाँ पर वैसे ही जैसे कि हम पैटर्न डाल रहे हैं, फंदे को घुमाकर 2 का 1 करना है। फिर एक फंदा वाइट बुनना है। फिर यहाँ पर 2 का 1 करना है। फिर एक फंदा वाइट बुनना है और यहाँ पर फिर से हम रेड फंदा पीछे ले जाएंगे, वाइट आगे लाएंगे और 2 का 1 करेंगे।
तो पैटर्न बिल्कुल सेम उसी तरह से डालना है जैसे कि हमने पहले डाला है, बस केवल आपको पैटर्न की जगह चेंज करनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि पैटर्न कैसे बनाना है। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान सा पैटर्न है। इसको आप जेंट्स स्वेटर में डाल सकते हैं, लेडीज स्वेटर में डाल सकते हैं, कार्डिगन में डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में तो ये पैटर्न बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये बनाने में भी बहुत आसान है और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आप एक बार जब भी कोई स्वेटर बनाएं तो इस पैटर्न को ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए हमारा पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। अब फिर से हम 2 सिलाई पहले रेड बुनेंगे, एक सीधी और एक उल्टी, और फिर से वैसे ही पैटर्न डालेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर डाला है। शुरू जहाँ से किया था ना वहाँ से, या फिर आप ऐसे समझिए कि इन्हीं सिलाइयों को हमें आगे रिपीट करते जाना है, पैटर्न आता जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।